बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि किस प्रकार लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा तीनों देवियाँ श्रापवर्ष भारतवर्ष में पधारी, किस प्रकार उनके अंदर एक संदेह को लेकर के और किस प्रकार तीनों देवियों को श्रापवश भारतवर्ष में नदी रूप में आना पड़ा। इसके लिए हमारा पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीनों देवियाँ जब उन्हें श्राप के पश्चात श्री हरि ने तीनों को ही समझाया कि किस प्रकार उन्हें भारतवर्ष में जाना होगा, तब गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों ही देवियाँ परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करके रोने लगीं। उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे और फिर उन्होंने भगवान विष्णु से, श्री हरि से प्रार्थना करने लगी। सरस्वती ने कहा, नाथ, मुझ दुष्टा को पाप, ताप और शाप से बचाने के लिए कोई प्रायश्चित बता दीजिए, जिससे मेरा जन्म और जीवन शुद्ध हो जाए। भला आप जैसे महान सचरित्र स्वामी के परित्याग कर देने पर कहाँ कौन स्त्रियां जीवित रह सकती हैं। प्रभु, मैं भारतवर्ष में योग साधन करके इस शरीर का त्याग कर दूंगी, यह तो निश्चित है। गंगा बोली, जगत प्रभु, आप किस अपराध से मुझे त्याग रहे हैं? मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। लक्ष्मी ने कहा, जो कि सबसे ज़्यादा शांत और प्रेममयी थी, श्राप के बाद भी उन्हें तनिक भी क्रोध नहीं आया था। लक्ष्मी ने अपने उसी शांत स्वरूप के अंदर भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, आप सत्व स्वरूप हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, आपको कैसे शोभ हो गया। आप अपनी इन पत्नियों पर कृपा कीजिए, कारण श्रेष्ठ स्वामी के लिए क्षमा ही उत्तम है। मैं सरस्वती का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, परंतु प्रभु, मुझे कितने समय तक वहाँ रहना होगा और मैं पुनः कब आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। पापी जन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे, तब उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा। अच्युत, मैं अपनी एक कला से धर्मध्वज की पुत्री होकर जब तुलसी यानी वृंदा रूप में स्थित हो जाऊंगी, तब मुझे पुनः कब आपके चरण कमल प्राप्त होंगे। हे कृपानिधे, यह तो बताइए कि जब मैं वृक्ष रूप में उसकी अधिदेवी बनकर रहने लगूंगी, तब कब तक आप मेरा उद्धार करेंगे। यदि ये गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में चली जाएंगी, तब फिर किस समय शाप और पाप से छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सकेंगी। गंगा के श्राप से ये सरस्वती भी यदि भारतवर्ष में जाएंगी, तो कब श्राप से मुक्त होकर पुनः आपके चरण कमलों को पा सकेंगी। प्रभु, आप जो इन सरस्वती से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा के घर से धारो अथवा गंगा को शिव के भवन पर जाने की आज्ञा दे रहे हैं, आपके इन वचनों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप कृपा करके इन्हें ऐसा दंड न दें। इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मी ने अपने स्वामी श्री हरि के चरण पकड़ लिए, उन्हें प्रणाम किया और अपने केश से भगवान के चरणों को आवेशित करके वे बारंबार रोने लगी। भगवान श्री हरि सदा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। देवी लक्ष्मी की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर उन्होंने देवी कमला को हृदय से चिपका लिया और प्रसन्न मुख से मुस्कुराते हुए कहा। भगवान विष्णु बोले, सुरेश्वरी, मैं तुम्हारी बात भी रखूँगा और अपने वचन की रक्षा भी करूँगा, साथ ही तुम तीनों में समता भी कर दूँगा। अतः तुम तीनों ही ध्यान से सुनो। ये सरस्वती कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाएं, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारें तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहें। ऐसे ही ये गंगा भागीरथ के सत्यव्रतन से अपने कलांश से त्रिलोक को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाएं और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे भवन पर रहें। इसीलिए गंगा वैकुंठ में भी बहती है। वहाँ इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। ये स्वभावतः
पवित्र तो हैं ही, किंतु वहाँ जाने पर इनकी पवित्रता और भी बढ़ जाएगी। और लक्ष्मी, तुम अपनी कला के अंशांश से भारतवर्ष में चलो, वहाँ तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप से विराजना होगा। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपिणी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तदंतर तुम लोग मेरे भवन पर लौट आओगी। पद्म भवे, संपूर्ण प्राणियों के पास जो संपत्ति और विपत्ति आती है उसमें कोई न कोई हेतु छिपा रहता है। बिना विपत्ति सहे किसी को भी गौरव की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब तुम्हारे शुद्ध होने का उपाय बताता हूँ। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत से संत पुरुष भी तुम्हारे जल में नहाने के लिए पधारेंगे। उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी। इतना ही नहीं, किंतु भूमंडल पर जितने असंख्य तीर्थ हैं वे सभी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन जाएंगे। भारतवर्ष की भूमि अत्यंत पवित्र है। मेरे मंत्रों के उपासक अनगिनत भक्त वहाँ वास करते हैं। प्राणियों को पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्त जहाँ रहते हैं और अपने पैर धोते हैं वह स्थान महान तीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है, यह निश्चित है। मद्भक्ता यत्र तिष्ठितं पादं प्रक्षालितं च तत्स्थानं च महातीर्थं सुपवित्रं भवेत् ध्रुवम्। घोर पापी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श के प्रभाव से पवित्र होकर जीवन मुक्त हो सकता है। नास्तिक व्यक्ति भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकता है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया है। इसके पश्चात वो तीनों देवियों ने जिस प्रकार भगवान श्री हरि ने उन्हें आज्ञा दी थी उन्हीं के अनुसार कार्य करने में संलग्न हो गईं। और यही वजह है कि लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा आज हमारे देश भारतवर्ष में हैं और कलयुग शुरू हुए 5000 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कई बार हम सुनते हैं कि अब ये गंगा लुप्त हो जाएगी या सरस्वती लुप्त हो जाएगी। असल में लुप्त नहीं होंगी, ये सदैव यहाँ पर त्रिलोक में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए रहेंगी। लेकिन इनके प्रभु श्री हरि से मिलन का समय है, इसीलिए अब सभी लोगों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है कि वो किस बात का क्या मतलब निकालते हैं और किस तरीके से लेते हैं। पर असल में तो ये तीनों देवियों का जो असली मकसद था वो भारतवर्ष में आकर प्राणी मात्र का उद्धार करना था और ये सृष्टि की रचना का ही एक हेतु था, जिसकी वजह से कि ये इस नकारात्मकता में भी एक सकारात्मकता छुपी हुई थी। ये एक नियति का एक कारण बनना था। असल में तो इन देवियों का परस्पर श्रापवश यहाँ आना ये नियति का एक कारण था, जिससे कि ये भारतवर्ष में आकर सभी प्राणियों का उद्धार कर सकें और सभी प्राणियों को मुक्ति का साधन बना सकें। तो ये कथा थी लक्ष्मी सरस्वती और गंगा की, किस प्रकार श्रापवश वो भारतवर्ष आईं और किस प्रकार उन्हें श्राप से मुक्ति का साधन प्रभु श्री हरि ने बताया। इसी प्रकार की और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस प्रकार की सारगर्भित जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम महाधन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।